जय श्री कृष्णा गुरु जी। जी वो चरण स्पर्श गुरु जी, मेरे को आपसे दो प्रश्न पूछने हैं। एक प्रश्न, जो ये यदुवंशी हैं वो सभी श्री कृष्ण भगवान के वंशज हैं या फिर भगवान श्री बलराम के भी वंशज हैं? भगवान कृष्ण के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी। प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। जब भगवान अपनी लीला पूरी करके जाने लगे तो 56 करोड़ यदुवंशी भगवान के संग चले गए, लेकिन वज्रनाभ बचे। तो आज जितने भी यादव इस धरती पर हैं ये सब उस वज्रनाभ की संतान है, मतलब भगवान श्री कृष्ण का ही ये वंश है। जी गुरु जी, एक और सवाल पूछना था। ये जो आजकल के यूथ है वो और जो बढ़ती जनता है ये दावा करती है कि जितने भी हम यदुवंशी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के हम वंशज नहीं हैं, हम मतलब और किसी के वंशज हैं। कौन कहता है ऐसा? ये मतलब आजकल की यूथ है ये बोलती है कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी नहीं थे, वो मतलब अहीर नहीं थे और यदुवंशी अलग हैं। बोलते हैं कि हम यदुवंशी हैं, हम ये हैं, मतलब जो आजकल के लोग हैं। उनको अच्छा मिर्ची का धुआं देने की जरूरत। जी गुरु जी। पन्हा, अच्छा पन्हा मारो। गुरु जी जय श्री कृष्णा जी। जब पूछ रहा हूँ कि अगर हम पढ़ाई के साथ साथ पूजा भी करें तो हमारे क्या ज्यादा नंबर आएंगे? पूजा भी करो और मन लगा के पढ़ो, तो दोनों करेंगे तो आ जाएंगे ज्यादा नंबर। हाँ, मन लगा के पढ़ोगे तो नंबर अच्छे आएंगे। गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम। जी। मेरा एक प्रश्न है, तो जैसे गुरु होते हैं जो गुरु दीक्षा ली जाती है, अगर वो उनका स्वर्गवास हो जाए तो क्या दूसरा गुरु को बना सकते हैं? हाँ, तो गुरु का कभी ना कभी तो स्वर्गवास होगा ही, तो फिर ऐसे कितने बदलते रहोगे? इसलिए जो है उन्हीं का मंत्र जपते रहो बस। नहीं, जैसे गुरु दीक्षा ली थी पहले, हाँ, वो उनका स्वर्गवास हो गया, अब क्या दूसरा गुरु बना सकते हैं? अरे मंत्र याद है कि नहीं? एक मिनट। मंत्र याद है? हाँ। तो मंत्र का जाप करते रहो, जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा, जैसे किसी के घर में माता पिता ने कोई एमाल नहीं किया, शराब वगैरह कुछ नहीं पी, अगर उसकी औलाद अगर कर रही है गलत काम तो दोष किसको लगेगा? देखो, जो गलत काम कर रहा है दोस्त उसी का लगेगा, पर माँ बाप का भी दोष माना जाता है कि भाई आपने क्यों नहीं सिखाया पढ़ाया। अच्छी शिक्षा दी, खूब ठीक है, पढ़ाया, सब कुछ अच्छा किया, फिर भी थोड़ा सा दोष तो माँ बाप का रहेगा। बाकी संगत बच्चे, गलत पड़ेगी। हाँ, संगत का दोष है, बच्चे का भी दोष है। तो पिता माता दोषी हैं? नहीं, दोषी बहुत ज़्यादा नहीं है वो। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पर जाए, पर वो जाता है तो उसी बच्चे का दोष है। लेकिन माँ बाप को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, बढ़िया पढ़ा लिखा के संस्कार देना चाहिए। महाराज राधे राधे जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने बता दिया कि सारे यादव कृष्ण भगवान जी के वंशज हैं। जी। महाराज मेरा एक प्रश्न है आपसे कि पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, ठीक है, तो जितने भी कृष्ण भगवान के मंदिर हैं आज हम लोग भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक मीडिएटर कह लो आप, तो वो पूरा ब्राह्मण समाज का अधिकार है उन पर। तो मेरे जो मानना है या सनातन धर्म के सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने में कृष्ण भगवान जी का बहुत योगदान रहा। आज आप इस गद्दी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो सब यादव समाज का जितने भी कृष्ण भगवान के मंदिर हैं उन पर अधिकार पूजा में वहाँ होना चाहिए या नहीं? आप एक मंदिर बनाओ। नहीं महाराज साहब, आप एक मंदिर बनाओ भगवान श्री कृष्ण का और फिर आप खुद पूजा करो। क्योंकि जो कृष्ण है वो कृष्ण, केवल आप ये मत कह दो कि ये हमारे हैं, कृष्ण सबके हैं। आप उनके वंशज हैं, ये बात सही है, पर आप ये कह दोगे कि ये हमारे हैं तो दूसरे कहेंगे क्या वो हमारे नहीं है? भगवान पर सबका समान अधिकार है। कृष्ण का एक मंदिर आप बनाइए और उस मंदिर की पूजा आप खुद करिए, कोई रोकने वाला नहीं है। जिसने जो बनाया है वो कर रहा है। नहीं, मंदिर बनाने वाले वो लोग नहीं है ना जो पूजा कर रहे हैं। देखो, मंदिर तो देखो सबके घर में है, एक छोटा सा गोपाल जी का मंदिर है, जी जी, वो सब लोग पूजा कर रहे हैं। जी, कर रहे मेरा हैं। मानना ये है कि भगवान सबके हैं, इसमें कोई थोड़ा नहीं। जी जी, भगवान ने वेद ने आज्ञा दी है, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, भगवान की पूजा करने का अधिकार ईश्वर ने ब्राह्मण को दिया है। क्षत्रिय को तलवार चलाने का अधिकार दिया है, वैश्य को व्यापार का अधिकार दिया है, शूद्र को सेवा का अधिकार दिया है। तो जिसका जो अधिकार है वो अपने अधिकार क्षेत्र में रह के काम करेगा तो संस्कृति सुरक्षित रहेगी। ब्राह्मण जितनी श्रद्धा से, जितनी आत्मीयता से, चूंकि गरीब है, ब्राह्मण गरीब होता है, वो समर्पित रहता है भगवान में। देखो ना, ब्राह्मण जितने बढ़िया से पूजा करता है मंदिर की, आप खुद करके देख लेना, आप खुद ना कर पाओगे इतने अच्छे से। महाराज ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, फिर भी मैं आपका धन्यवाद दूंगा।